जय हिंद किसान भाइयों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं मसूर की खेती के बारे में। इस वीडियो में हम मसूर की बुआई से लेकर बीज किस्म, बीज की दर, खरपतवार नियंत्रण, कीटनाशक, पीलापन, बारिश से पीलापन या उकठा नियंत्रण, बुआई से लेकर कटाई, हार्वेस्टिंग, यहाँ तक कि भंडारण तक के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन इसमें हमने काफ़ी किसानों से चर्चा करने के बाद और उनके अनुभव के बाद बेहतर जानकारी एकत्र की है, और इस वीडियो में हम मसूर की संपूर्ण जानकारी के बारे में बात करेंगे। पहले बात करते हैं मसूर की क्षेत्र के बारे में। सामान्यतः मसूर की खेती मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश और कुछ कर्नाटक के भागों में भी की जाती है। छत्तीसगढ़ में भी इसकी बुआई की जाती है। अब सबसे पहले बात करते हैं मिट्टी के बारे में। सामान्यतः इसकी बुआई है काली मिट्टी में, पीली मिट्टी में, दोमट मिट्टी में भी की जा सकती है, और कठोर मिट्टी में भी इसका उपज अच्छी देखी गई है। और इसकी पीएच की बात करें तो इसके पीएच होता है 5.5 से 7.5 के बीच मिट्टी का पीएच मान होना चाहिए। खेत की तैयारी के लिए सबसे पहले आपको 1 से 2 बार कल्टीवेशन करना है, और खेत में जितने भी ऊंचे स्थान हो उनको समतल बना लेना है, क्योंकि यदि आप बुआई करेंगे तो कुछ बीज नीचे दब जाएंगे, कुछ ऊपर आ जाएंगे। इसलिए खेत को पहले पाटर लगाकर समतल करना बहुत ज़रूरी होता है। और बुआई की बात करें तो आपको पलेवा करके ही बुआई करनी चाहिए, क्योंकि इससे खरपतवार नियंत्रण तो होता ही है, और साथ ही बीजों का बहुत अच्छे तरीके से अंकुरण हो जाता है। और अब बात करते हैं खाद एवं उर्वरक प्रबंधन के बारे में। आपको जो खेत में मसूर की फसल में खाद 2 तरीकों से दे सकते हैं, एक बुआई के पहले, दूसरा सिंचाई के बाद या फिर एनपीके के माध्यम से। तो पहले हम बात करें कि आपको बुआई से पहले जो खाद देना है उनकी मात्रा निम्नानुसार होगी। आपको प्रति एकड़, जो हम जान के दे रहे हैं, प्रति एकड़ के मद से आपको प्रति एकड़ 20 किलो डीएपी, 15 किलो पोटास और 5 किलो सल्फर, 5 किलो जिंक की आवश्यकता पड़ेगी। यदि आप सिंगल सुपर फास्फेट का उपयोग करते हैं तब आपको 2 कट्टा प्रति एकड़ के आधार पर उपयोग करना है। इसके लिए आपको डीएपी और सल्फर की अलग से आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चूंकि दलहन तिलहन में जिंक की बहुत आवश्यकता होती है, चाहे तो आप स्प्रे कर सकते हैं, या 5 किलो 33% वाला बुआई के पहले या यूरिया के साथ मिलाकर इसको डाल सकते हैं। खेत में जिप्सम भी ले सकते हैं, जो 45 से 50 किलो ले सकते हैं। यदि आप जिप्सम के द्वारा सल्फर की पूर्ति करते हैं तो आपको सल्फर अलग से डालने की आवश्यकता नहीं है। और अब बात करते हैं बीजोपचार के बारे में। बीजोपचार आपको 3 तरीके से करना है, ताकि आपके खेत में फास्फोरस की पूर्ति हो जाए, उकठा नियंत्रण भी हो जाए और कीट नियंत्रण भी हो जाए। निकल जो आपको उपयोग करना है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, जो आपको टाटा कंपनी के ब्लू कॉपर में मिल जाएगा। को आपको प्रति क्विंटल 500 ग्राम मिलाकर बीजोपचार करना है, और 12 घंटे तक आपको छाया में सुखाना है। और आपको इस तरह से कोटेड करना है पानी छिड़क के, जो कि आपको कार्बनडाजिम मिल जाएगा। आपको वावस्टिन में जो कार्बनडाजिम मिल जाएगा उससे आपको बीजोपचार करना है। और तीसरा बीजोपचार करना है आपको राइजोबियम कल्चर से। इससे आपके खेत में डीएपी की पूर्ति होगी, फास्फोरस की पूर्ति होगी, और आपको इन तीनों के साथ ही आपको बीजोपचार करना है। राइजोबियम कल्चर का जो आपको बीजोपचार करना है, पहले आपको कार्बनडाजिम का से बीजोपचार करना है। उसके 24 से 48 घंटे बाद आपको राइजोबियम कल्चर से बीजोपचार करना है। 1 से 2 घंटे छाया में सुखाकर आपको बुआई कर देनी है। इससे आपकी फास्फोरस की पूर्ति होगी, और जो दलहनी फसलों में जड़ों में गांठें बनती हैं उन गांठों का अच्छे से विकास भी होगा। बीज के किस्म के बारे में। बीज की किस्म के लिए आप नरेंद्र मसूर 1, पंत मसूर 1, नूरी, अरुण, यह आप इन बीजों का, इन किस्मों का आप चयन कर सकते हैं। यह उकठा रोगी किस्में होती। पंत मसूर 639 भी एक रोगरोधी किस्म है। इसका बात करते हैं बुआई के समय के बारे में। चूंकि मसूर की फसल एक रबी सीजन की फसल है, तो 15 से 15 मध्य बुआई करते। और बात करते हैं बीज दर की बारे में। प्रति एकड़ जो है, यदि आप बड़े दाने वाली मसूर लेते हैं तब आपको लगभग 20 किलो प्रति एकड़ के आधार पर लेना है, और यदि छोटी मसूर लेते हैं तो 15 किलो के आधार पर आपको लेना है। और यदि लेट बुआई करते हैं तो बीज की मात्रा को लगभग 20% आपको बढ़ा देना है, और बुआई इस तरह से करना है कि पूरा खेत आपका कवर होना चाहिए। और अगर बात करें तो कतार से कतार की दूरी 25 से 30 सेंटीमीटर, और बीज से बीज की दूरी 15 से 20 सेंटीमीटर आपको रखना है। और जो बुआई है आपको 6 से 8 इंच की गहराई में करना है। और अब बात करते हैं खरपतवार नियंत्रण के बारे में। बुआई से 24 घंटे के भीतर आपको पेंडामेथ्रिन का उपयोग करना है। जो पेंडामेथ्रिन आपको 500 ml प्रति एकड़ के आधार पर स्प्रे करना है। इससे आपके फसल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा,
और यदि आप बुआई के समय पेंडामिथलिन का उपयोग नहीं कर पाते, तब बाद में भी आप स्प्रे के द्वारा इसको नियंत्रण कर सकते हैं। यदि आप बाद में खरपतवार नियंत्रण करना चाहते हैं, तब आपको इमाजिथापर फिर 1 लीटर पानी में 2 ml के साथ उपयोग करना है। 15 लीटर पानी में 30 ml का उपयोग करना है, जो कि आपको 20 से 25 दिन की अवस्था में करना है और आपको इसका स्प्रे सिंचाई के बाद ही करना है। और अगले टेक्निकल की बात करें तो आपको सापेक्स कंपनी के फरारी का उपयोग करना है। इसमें आप पेंडामेथलिन जो है 30% और इमाजिथापर 2% दोनों ही कॉम्बिनेशन में मिल जाते हैं। इसको आपको स्प्रे नहीं करना है, इसको आप पहली सिंचाई के समय यूरिया मिलाकर इसका खेत में भुरक दें। इससे आपका खरपतवार अच्छी तरह से नियंत्रित हो जाएगा। और अब बात करते हैं कीट नियंत्रण के बारे में। कीट नियंत्रण के आपको हम 2 टेक्निकल बताएंगे, जिसमें है पहला आपको लेमडासाइलोथेन 5% टीसी और दूसरा आपको प्रोफेनोपॉस प्लस साइफरमेथ्रिन। लेमडासाइलोथेन जो कि आपको प्रति लीटर 2 ml उपयोग करना है, 15 लीटर में आप 30 ml का उपयोग कर सकते हैं। और जो है आपको प्रोफेक्स सुपर प्लस साइफरमेथ्रिन, यह आपको पॉलीथीन में मिल जाएगा और आपको प्रोफेक्स सुपर में मिल जाएगा। इसको भी आप प्रति लीटर 2 ml का उपयोग करना है, 15 लीटर में 30 ml का उपयोग करना है। और कीट नियंत्रण की बात करें तो आपको अपनी फसल में पहला स्प्रे जो करना है 25 से 30 दिन की अवस्था में करना है, दूसरा आपको फूल आने की अवस्था में करना है, तीसरा आपको दाना भरते समय करना है। और इनके साथ आप दूसरे NPK का स्प्रे कर सकते हैं। और साथ ही बात करते हैं उक्टा नियंत्रण पर। चूंकि उक्टा नियंत्रण के लिए सबसे अच्छा है आपको पहले बीजोपचार करना है। और यदि बीजोपचार तो करना ही, साथ में यदि फिर भी खेत में उक्टा रोग दिखे तब आपको 2 टेक्निकल जिनका आप स्प्रे कर सकते हैं। पहला है आपको ब्लू कॉपर प्लस बाविस्टीन। ब्लू कॉपर जो कि आपको 400 ml प्रति एकड़ के आधार पर लेना है, साथ में आपको बाविस्टीन लेना है जो भी 400 ग्राम प्रति एकड़ के आधार पर लेना है। इसका उपयोग आपको सिंचाई के पश्चात ही स्प्रे करना है। दूसरा टेक्निकल है जिसमें आपको लेमडासाइलोथेन लेना है 5% इसी फॉर्म में, जो कि आपको सिजेंटा कंपनी के कराटे में मिल जाएगा। इसके साथ आपको लेना है 400 ग्राम प्रति एकड़ के आधार पर UPL कंपनी का साफ पाउडर। आप इन 2 टेक्निक में से किसी एक का उपयोग कर सकते हैं। और अब बात करते हैं सिंचाई के बारे में। यदि आपकी काली मिट्टी है तब एक सिंचाई ही पर्याप्त होती है। यदि आप चाहें तो दूसरी सिंचाई आपको फूल से फल बनते समय करनी है। और यदि लाल मिट्टी है तब आपको दूसरी सिंचाई अवश्य करनी है और मसूर को हल्की सिंचाई करनी है। और अब बात करते हैं खाद प्रबंधन के बारे में। कुछ खाद जो आपको हम पहले बता चुके हैं वह आपको बुआई के पहले डालने हैं। यदि आप शेष खादों का उपयोग करना चाहते हैं तो आपको NPK का उपयोग करना है, जिसमें आपको 3 टेक्निकल होंगे 19-19, NPK 19-19, NPK 0-34, NPK 00-50। और इसके साथ आपको बोरान का भी उपयोग करना है। और यदि आप चाहे तो सागरिका का उपयोग कर सकते हैं और किसी एक माइक्रोन्यूट्रिएंट का भी उपयोग कर सकते हैं। यदि जिंक की पूर्ति के लिए आपको 12% चिलिटडिंग का स्प्रे करना है। यह 100 से 150 ग्राम प्रति एकड़ पर्याप्त होता है, जो कि आपको तलवार जिंक ले सकते हैं, चाहे तो आप किसी अन्य कंपनी का ले सकते हैं। NPK 19-19 जो कि आपको प्रति एकड़ 1 किलो का उपयोग करना है, जो कि 25 से 30 दिन की अवस्था में करना है। और दूसरा स्प्रे आपको फूल बनते समय करना है, जो कि आपको 0-34 के साथ आपको बोरोन लेना है। बोरोन जो कि प्रति एकड़ 100 ग्राम पर्याप्त है और 0-34 जो कि आपको 1 किलो लेना है। और तीसरा स्प्रे आपको दाना भरते समय करना है, जो कि आपको 00-50 का स्प्रे प्रति एकड़ 1 किलो के आधार पर करना है। मसूर की फसल की एक बड़ी समस्या है, यदि बारिश हो जाए या मसूर की बहुत अधिक ग्रोथ हो जाए तो मसूर खेत में गिरने लगती है, इससे उत्पादन घटता है। यदि मसूर की बहुत अधिक ग्रोथ हो जाए या उसमें पीलापन आने लगे, पत्ते झड़ने लगे, तब आप लेओसन का उपयोग कर सकते हैं। लेओसन जो है ग्रोथ को रोक देता है और उसके फुटाव को बढ़ा देता है, फूल की संख्या को भी बढ़ा देता है। लेओसन जो कि आपको 300 ml प्रति एकड़ उपयोग करना है। इसमें आपको क्लोरमेक्ट क्लोराइड मिल जाता है, चाहे तो आप किसी अन्य कंपनी का भी उपयोग कर सकते हैं। मसूर की फसल में जैसे ही फलियां नीले रंग की ओर बढ़ने लगे, आप उनकी हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। और साथ ही आपको बात करते हैं भंडारण की। मसूर की फसल के अच्छे लंबे समय तक भंडारण करने के लिए आप प्रति क्विंटल में 1 किलो केरोसिन मिला दें, जिसे मिट्टी का तेल भी कहते हैं, और इसको अच्छी तरह से किसी बंद ढक्कन में या किसी प्लास्टिक की बोरी में अच्छी तरह से पैक कर इसका रख सकते हैं। अन्य बातें, मसूर की फसल के बारे में कुछ अन्य बातें हैं। यदि आप मसूर की खेती करते हैं तब यह आपकी मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाता है, साथ ही इसके बाद आप जो भी फसल लेते हैं उसकी भी एक अच्छी उपज होती है। मसूर की फसल में महंगे कीटनाशक की आवश्यकता नहीं होती है, यह हल्के सस्ते कीटनाशकों से भी इसका कीट नियंत्रण हो जाता है।
और इसकी मसूर की फसल में एक सावधानी और रखें, खेत में किसी भी प्रकार का सूखा गीला कचरा ना हो, क्योंकि मसूर एक संवेदनशील फसल है। इसमें छोटे छोटे कीट मसूर की फसल को बहुत ज़्यादा हानि पहुंचाते हैं, इसलिए बुआई से पहले खेत को पूरी तरह से साफ करना जरूरी है। मसूर की फसल में कुछ आवश्यक जानकारी। यदि वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।